नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत मैं एक सवाल से कर रही हूं। क्या भारत जैसे महान लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? क्या आपने भारत के किसी और प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते देखा है कि वो प्रधानमंत्री पद पर हो और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? जरा सुनिए। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? तो क्या प्रधानमंत्री का आचरण पीएम पद के अनुरूप है? लोकतंत्र में सहमति असहमति हो सकती है, आप विपक्ष से सहमत ना हो, कांग्रेस पार्टी से सहमत ना हो, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री की गरिमा को, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को शोभा देता है? देखिए, जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री से शालीनता की उम्मीद की जाती है, तो प्रधानमंत्री शब्द जो है ना, वो शब्द गरिमा को इंडिकेट करता है, वो शब्द शालीनता को इंडिकेट करता है, वो शब्द एक लेवल को इंडिकेट करता है, वो शब्द डिग्निटी का शब्द है। प्रधानमंत्री से ऐसे शब्दों की उम्मीद तो देश नहीं कर रहा था। आप देखिए हुआ क्या था, एआई समिट हुआ था। एआई समिट में कांग्रेस के 10-12 कार्यकर्ता चले गए अपनी टी शर्ट उतार करके, जिसका देश भर में विरोध भी हुआ। अब इस पर अलग अलग तर्क हो सकते हैं कि वो ठीक था नहीं था। ठीक था, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तो ऑलरेडी नंगी है, वहां पर नंगा होके देश की भद दुनिया भर में क्यों पिटवाई, क्यों आखिर देश का अपमान किया, देश की मान की इन लोगों को कोई चिंता नहीं है। देखिए, ये वो तस्वीरें थी जो एआई समिट से सामने आई थी। इसको लेकर बहस चल रही है कि ये ठीक था नहीं था। वो बात अलग है कि कॉमनवेल्थ गेम्स जब हुई थी, देश में खिलाड़ी आ चुके थे अलग अलग देशों के, पूरी दुनिया की नज़र उन कॉमनवेल्थ गेम्स पर थी और उस समय बहुत सारी खबरें आई थी कि कॉमनवेल्थ के लिए जो रूम्स बनाए गए थे, जो कॉमनवेल्थ विलेज था, वहाँ पर कहीं से छत से पानी निकल रहा है, बहुत तरह की बातें थी। उस वक्त जानते क्या हुआ था? उस वक्त बीजेपी ने ये प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन की तस्वीरें थी, वो भी तब प्रदर्शन किया था जब देश भर के खिलाड़ियों का भारत में आना हो गया था। अब ऐसे टाइम में आपने प्रदर्शन किया। खैर, वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र नहीं किया। बीजेपी अब अपने किए को भूल चुकी है और जो दूसरे का किया है उसको पकड़ रही है। अब 11-12 कार्यकर्ताओं के इस तरह से प्रदर्शन करने से क्या देश का नाम बदनाम हुआ? प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र नहीं किया कि देश का नाम बदनाम। खैर, मैं इस पॉइंट पे बाद में आऊंगी, लेकिन एक बार ये पूरा भाषण जरा सुन लीजिए। आज क्या क्या कांग्रेस को कहा और कैसी भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई, समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं।
और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। तो कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस जिसके पास महज 99 सीट्स हैं, कांग्रेस के बेलगाम नेता जो हैं वो तो पहले से ही नंगे हैं। अब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी को घेरते घेरते टीएमसी की तारीफ कर दी और कह दिया कि टीएमसी ने पाप नहीं किया। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बीएसपी ने ऐसा पाप नहीं किया, डीएमके ने पाप नहीं किया। ये पाप जो है ना, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो इसके पाप धुलेंगे नहीं और ऐसे ये प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। खैर तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही, लेकिन मैं तो ये उम्मीद कर रही थी कि जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसने देश के नाम को बदनाम किया, देश का मान उन्होंने नहीं रखा। गलगोटिया पे पीएम ने नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने ये नहीं बताया कि आखिर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना के रोबोट को अपना रोबोट दिखा करके दावा कर दिया, जिसने दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन छपी। दुनिया भर के न्यूज़पेपर में ये बताया गया कि भारत का जो एआई समिट है वहां पर तो चाइना के प्रोडक्ट को शोकेस किया जा रहा है अपना बता करके। तब भारत की बदनामी नहीं हुई। हाँ, भारत की बदनामी तो तब प्रधानमंत्री जी बिल्कुल भी नहीं हुई कि जब आपकी रील को शूट करने के चक्कर में 5 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए पूरा जो भारत मंडपम का जहाँ पे रील शूट हो रही थी वो हिस्सा खाली करा लिया गया था। और शायद प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी नहीं किया कि उनकी अव्यवस्था कैसे रह गई, उनकी जो व्यवस्था वहाँ पर थी उसमें कैसे कमी रह गई कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कह रहे थे उन्होंने कुछ खाया नहीं, चूँकि ना अंदर जाने दिया जा रहा था, ना बाहर, यूपीआई नहीं चल रहा था और सामान चोरी हो गया। कितने खबरें तो ऐसी आई कि सिक्योरिटी ने कहा बाहर जाइए, पीएम ने आना है, आप सामान यहीं रख जाइए, हम है ना, सिक्योरिटी यहाँ पर है। वापस आते तो सामान चोरी होता है। जो पेट स्टॉल उन्होंने लिया था, सामान चोरी हो गया। तब देश का नाम बदनाम नहीं हुआ। और हाँ, देश का नाम तो तब बिल्कुल बदनाम नहीं हुआ जब एप्स्टीन फाइल में हरदीप सिंह पुरी का जिक्र हुआ। हरदीप सिंह पुरी खुद मानते हैं कि मैं एप्स्टीन से मिला था। हाँ, देश दुनिया भर के देशों के नाम बदनाम हुए, वहां पर कार्रवाइयां हो रही हैं, जांच हो रही है। हमारे देश का नाम बिल्कुल भी बदनाम नहीं हुआ। हरदीप सिंह पुरी से कोई सवाल नहीं, वो उनके मंत्री पद में बने हुए हैं। प्रधानमंत्री उनको जन्मदिन की बधाइयां भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये सोच रही थी कि देश का नाम तो प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र नहीं किया कि तब भी बदनाम नहीं हुआ जब रूस से हमने तेल लेना बंद कर दिया। क्या देश की किरकिरी नहीं हुई? दुनिया भर में ये संदेश नहीं गया कि देखिए भारत ने यूएस के प्रेशर में आके रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। हाँ, देश का नाम तब भी बदनाम नहीं हुआ जब आपने यूएस के साथ ट्रेड डील कर दी, किसानों के हितों के साथ, जैसा कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, समझौता कर दिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर 18% का टैक्स लगाया, अब वो 15% कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। देश का नाम तब भी बदनाम नहीं हुआ जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है, ये कॉम्प्रोमाइज करके की गई डील है। आपने उसका जिक्र भी नहीं किया कि आखिर किन परिस्थितियों में डील गई थी। क्या 18 दिन इंतजार नहीं किया जा सकता था क्योंकि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था? मतलब देश का नाम तो बदनाम जो है वो ऑपोजिशन की एक पार्टी है कांग्रेस, वो कर रही है अपने कामों से। मतलब वैसे देश का बदनाम नाम जो है वो बदनाम कतई नहीं हो रहा। कुछ भी सत्ताधारी पार्टी कर ले, वो कोई भी फैसला ले ले, लेकिन देश का नाम बदनाम हो रहा है कांग्रेस पार्टी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वजह से। अब देखिए, प्रधानमंत्री से ना इस तरह की भाषा की उम्मीद देश बिल्कुल नहीं करता। प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमामय पद है। भले ही आप कितनी नफरत करते हो कांग्रेस पार्टी से, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं ना, तो देश ये उम्मीद करता है कि आप उस डिग्निटी को बरकरार रखें, आप उस ऑरा को बरकरार रखें। वो डिग्निटी जानी भी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री वो हैं जो पहले से ही कई बार ऐसे बयान कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन का मुजरा, जर्सी गायें, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दीदी, ओ दीदी, उन्हीं दीदी की आज तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि टीएमसी का पाप नहीं है ये। खैर, मैं तो ये सोच रही थी कि दुनिया भर में इतने बड़े इवेंट्स हुए हैं और उन इवेंट्स में विरोध प्रदर्शन होते हैं, उसका हिस्सा है। क्या वो देश ये कहता है कि देखो इन्होंने तो देश का नाम बदनाम कर दिया? ये हमारे यहाँ पे कल्चर है कि वो 10-12 कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के गए, वो कौन थे कौन नहीं थे, वहाँ पहुंचे, उन्होंने देश का नाम बदनाम कर दिया। जबकि सुर्खियों में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की हेडलाइंस आई है दुनिया भर के अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, लेकिन वो कांग्रेस के वो 12 कार्यकर्ता, वो गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मौका चुनना चाहिए था, अब ये मौका चुनना चाहिए था। ये दुनिया भर में ऐसा होता है, यूएन की कोई मीटिंग चल रही होती है, बाहर विरोध प्रदर्शन होता है तो वो यूएन की बदनामी करते हैं। मतलब हद है, हद है।
बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए, देश सवाल तो प्रधानमंत्री से ही करेगा और जवाबदेही आपकी बनती है। आप इस तरह के भाषणों से, आप अपने सवालों से बच नहीं सकते हैं। जवाबदेही है और जवाबदेही आपकी ही रहेगी, क्योंकि आप प्रधानमंत्री हैं। हम सवाल आपसे पूछेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो हम उनसे पूछते, जैसे कि हम पहले पूछते थे। तो खैर, प्रधानमंत्री की इस भाषा पर आपकी क्या राय है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।